तो कभी कभार ही ऐसा मौका आता है जब कोई एक दिन सियासत के लिए बहुत खास बन जाता है। ऐसा ही एक दिन शनिवार को आया जब 25 फरवरी का दिन बिहार की सियासत का सुपर शनिवार बन गया। एक तरफ सीमांचल में महागठबंधन के नेता उसी रंगभूमि मैदान से बीजेपी को ललकार रहे थे, जहां से कुछ महीने पहले अमित शाह ने 2024 की सियासी रणभेरी बजाई थी, तो दूसरी तरफ यहां से करीब 450 किलोमीटर दूर लौरिया में अमित शाह महागठबंधन पर दहाड़ रहे थे। देखिए सियासत के सुपर शनिवार और सीमांचल में पॉलिटिकल स्ट्राइक की पूरी डिटेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष सीमांचल में पॉलिटिकल स्ट्राइक। शनिवार को पूर्णिया का रंगभूमि मैदान महागठबंधन के हरे और लाल रंगों में रंगा नजर आया। सत्ताधारी 7 दलों के सियासी सुरमाओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि 2024 में केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। लंबी बीमारी और किडनी के ऑपरेशन के बाद लालू यादव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रैली में शामिल हुए। सभी दलों ने मिलकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ...2024 से पहले सीमांचल सियासी रणक्षेत्र बन गया है। बिहार के इस सीमावर्ती इलाके से अगले लोकसभा चुनावों की रणभेरी बजाई जा रही है। 7 सियासी दलों के सत्ताधारी महागठबंधन ने 25 फरवरी को सियासत का सुपर शनिवार बना दिया। महागठबंधन ने पूर्णिया की धरती से 2024 का चुनावी आगाज कर दिया। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा। इस रैली में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन में शामिल सभी दलों के दिग्गज नेता शामिल हुए। पूरा मैदान खचाखच भर गया। पूरा मंच हरे रंग से रंगा नजर आया। तो वहीं कार्यकर्ता लेफ्ट और दूसरी पार्टियों के झंडे लिए नजर आए। जेडीयू, आरजेडी और लेफ्ट समेत सभी पार्टियों के कार्यकर्ता हाई जोश के साथ झंडा बैनर लिए नारेबाजी करते नजर आए। इस रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन की एकजुटता का ऐलान किया। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोला। अब महागठबंधन के साथ हो गए, आप जान लीजिए, आप जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े। आप जरा जान लीजिए, तो ये लोग सबको भुलवा देंगे। तो इसीलिए जरा जरूरी है भाई, एकजुट होकर के देश को बचाइए और आजादी की जो लड़ाई है उसको हमेशा के लिए याद रखना है और देश को एकजुट करके हम सब लोगों को मिल करके आगे बढ़ाना है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ अपने हित में काम कर रहे हैं, क्या है, जब इनकी सरकार जाएगी तभी असली बात का पता होगा। सारे मीडिया वाले भी असली बात बता देंगे कि क्यों गड़बड़ होता था, क्या किया जाता था, ये लोग भी सारी बात बता देंगे। रंगभूमि मैदान से नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि अब वो कभी भी महागठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बिहार के लोगों से एकजुटता की अपील करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और दावा किया कि 2024 में केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है।
कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की किसी की जिज्ञासा नहीं है। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं कि 24 से उन लोगों को बेदखल करने का हम लोग काम करें। कुछ लोग कहता रहता है तरह तरह की बातें। हम कह देना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हम मजबूती के साथ खड़ा हैं। किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और बकवास की बातों पर ध्यान नहीं देना। अगर अपने अपने तेजस्वी यादव ने संकल्प लिया कि पिता लालू प्रसाद की तरह वो भी कभी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी ने यह भी जता दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की भी जल्दी नहीं है। तेजस्वी ने इसी मंच से दिल्ली मार्च का आह्वान करते हुए कहा कि जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली हारता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि देश की तमाम रीजनल पार्टियों को बुलाकर एक साथ लाए और मिलजुल कर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाए। ईगो को अलग करके अगर हम सब लोग देश में एकजुट होंगे और कांग्रेस पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री जी लालू जी मैडम सोनिया जी से मिल के बात भी की है, हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है और जितने देश में रीजनल पार्टी है सबको बुला करके बात करना चाहिए कि आगे की लड़ाई जो है हम कैसे लड़ेंगे, क्या इस दिशा पे चलेंगे, ये तय करना पड़ेगा। महागठबंधन की इस रैली के मंच पर 7 दलों के नेताओं की मौजूदगी ने सीमांचल की धरती से एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की। लंबी बीमारी और किडनी के ऑपरेशन के बाद लालू यादव ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रैली को संबोधित किया और आरक्षण और सांप्रदायिकता को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। भाजपा कोई पार्टी नहीं कि एक मुखौटा है आरएसएस का, और भाजपा आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी संगठन और ऑर्गेनाइजेशन है। जो आरएसएस है वही भाजपा है। इसको मुखौटा के रूप में हम लोग देखते हैं। महागठबंधन की इस रैली के केंद्र में 5 बड़ी बातें थी। खासकर लालू, नीतीश और तेजस्वी का पूरा भाषण 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के इर्द गिर्द नजर आया। ये 5 बातें थी: लोकसभा चुनाव पर फोकस, आरक्षण, सांप्रदायिकता, विपक्षी एकजुटता पर जोर और कांग्रेस को मैसेज। ये वही रंगभूमि मैदान है जहां से पिछले साल अमित शाह ने चुनावी रणभेरी बजाई थी। ऐसे में यहां महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा ये बताने के लिए काफी है कि वो उस सीमांचल को बीजेपी के लिए खुला नहीं छोड़ सकते जो उसका सबसे मजबूत गढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इधर पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन अपना रंग भर रहा था, तो इससे करीब 450 किलोमीटर दूर लौरिया में अमित शाह दहाड़ रहे थे। उन्होंने साफ कर दिया कि एनडीए में नीतीश कुमार के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सियासत के सुपर शनिवार को हुई 2 बड़ी रैलियों के बड़े सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। शनिवार को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में सियासत का नया रंग दिखा। सत्ताधारी महागठबंधन के 7 दलों के नेताओं ने फणीश्वरनाथ रेणु की धरती को सियासत के अलग अलग रंगों से रंग दिया। मैदान और शहर का कोना कोना हरे और लाल रंग से रंग गया। लेकिन सियासत के इस सुपर शनिवार को बिहार के एक और कोने में राजनीति का एक और रंग दिखा। इधर महागठबंधन के नेता पूर्णिया में बोलने की तैयारी कर रहे थे, तो उधर इस रंगभूमि मैदान से करीब 450 किलोमीटर दूर पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर के लौरिया में गृह मंत्री अमित शाह दहाड़ रहे थे। मैं आपको ये पूछने आया हूं कि विधानसभा के चुनाव में
गत विधानसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया या नहीं बनाया? जोर से बोलो, बनाया या नहीं बनाया? जदयू से ज्यादा सीटें भाजपा की थी या नहीं थी? फिर भी मोदी जी ने डबल इंजन सरकार अच्छे से चले और हमारा वादा था कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने बनाया, मगर नीतीश बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री का स्वप्न आता है। हर 3 साल में नीतीश बाबू बहुत साल तक आयाराम गयाराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। शाह ने सीधा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया और साफ साफ कह दिया कि उनके लिए अब एनडीए के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद अमित शाह ने बिहार की धरती से सीएम नीतीश कुमार पर सियासी स्ट्राइक की। इसके लिए उन्होंने दिन भी वही चुना जो महागठबंधन ने अपने लिए सियासी जमीन मजबूत करने के लिए चुना था। इस रैली में उन्होंने चुन चुन कर नीतीश कुमार पर हमला बोला। नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा ढार कर दिया है। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह के सीधे निशाने पर थे। अमित शाह ने कहा कि जेडीयू की सीटें कम होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने ने बिहार का बंटाधार कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार को हर 3 साल में प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है। नीतीश कुमार को अवसरवादी बताते हुए अमित शाह ने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटाधार कर दिया है। और नीतीश कुमार जी को चैलेंज भी करना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना? मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताते। आरजेडी वाले अस्वस्थ हैं। मैं नीतीश जी को कहता हूं, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, तो आरजेडी वाले विधायक रोज 1-2 कर मांग कर रहे हैं। आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और 20 से जंगल राज, पूरा जंगल राज आधा तो आ ही रहा है, पूरा जंगल राज प्रस्तावित करेंगे। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बढ़ते अपराध और जंगल राज को लेकर भी शाह ने नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई। अपने भाषण में शाह ने नीतीश कुमार के अलावा लालू यादव और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। शाह ने कहा कि अभी बिहार में आधा जंगल राज आया है और तेजस्वी के सीएम बनने के बाद पूरा जंगल राज आएगा। यही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जंगल राज से मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? अरे जोर से बोलो, मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ। 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के निश्चय की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। सियासत के सुपर शनिवार को बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल दिखी।
दो अलग अलग शहरों में सियासत के बड़े दिग्गजों ने खुलकर एक दूसरे पर हमले किए। एक तरफ अमित शाह ने अकेले मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के बड़े दिग्गजों ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। एक तरफ महागठबंधन ने 2024 में केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दावा किया तो दूसरी तरफ अमित शाह ने अपने पॉलिटिकल स्ट्राइक से महागठबंधन की बखिया उधेड़ दी। एक ही दिन हुई इन दो बड़ी सियासी रैलियों, खासकर इनके लोकेशन को लेकर बड़े सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महागठबंधन ने पूर्णिया के उसी रंग भूमि मैदान में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल 2024 का चुनावी बिगुल फूंका था। सवाल है कि आखिर क्यों? आखिर सीमांचल पॉलिटिकल बैलेट ग्राउंड क्यों बन गया है? क्या वजह है कि सीमांचल में पॉलिटिकल स्ट्राइक हो रही है? इसे समझने के लिए सीमांचल के सियासी गणित को समझना होगा। आंकड़ों की जुबानी समझिए सीमांचल के 4 जिलों की सियासी अहमियत। दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार का सीमांचल सियासी रणक्षेत्र बनता दिख रहा है। जोर आजमाइश का आलम यह है कि पूर्णिया के उसी रंगभूमि मैदान में महागठबंधन ने रैली की जहां से पिछले साल सितंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 का शंखनाद किया था। ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर। एनडीए से जेडीयू के अलग होने के बाद बीजेपी की ये पहली सभा थी। उस रैली में अमित शाह के निशाने पर महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियों आरजेडी और जेडीयू के शीर्ष नेता लालू यादव और नीतीश कुमार रहे थे। मित्रों, आज मैं यहां सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है। सवाल है कि आखिर सीमांचल ही क्यों? दरअसल सीमांचल पर पॉलिटिकल स्ट्राइक की सबसे बड़ी वजह यहाँ का वोटर गणित है। पहले आप इस गणित को समझिए, फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आखिर सीमांचल 2024 का सियासी रणक्षेत्र क्यों बन गया है। सीमांचल में बिहार के 4 जिले आते हैं जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक है। ये जिले हैं किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। बिहार में कुल मुस्लिम वोटर 16% है, जबकि सीमांचल के सिर्फ इन 4 जिलों में 41.75% मुस्लिम वोटर हैं। सीमांचल के लोकसभा क्षेत्रों पर नजर डालें तो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 67% मुस्लिम वोटर हैं। इसके बाद कटिहार में 38%, अररिया में 32% और पूर्णिया में 30% मुस्लिम वोटर हैं। महागठबंधन को तो ये भरोसा है कि मुस्लिमों को साधने की क्षमता हमारे अंदर में है। स्वाभाविक है कि वो बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं, तो वो तो हमारे ही खेमे में होंगे और इस बात को लेकर के वो बड़ा आश्वस्त रहते हैं। तो महागठबंधन अपनी रैली के माध्यम से हो ये बताने की कोशिश तो कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जो मुस्लिम हैं वो हमारे साथ खड़े हैं
उनकी एकजुटता हमारे साथ है और जो उनका एक परसेंटेज है उस परसेंटेज को भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसी के इर्द गिर्द हमारा समीकरण तय होता है। चूँकि वो लगता है कि बीजेपी के साथ वो जाएंगे नहीं, तो स्वाभाविक है कि उनका जो वोट है और वोट की जो ताकत है वो हमारे हिस्से में होगी। इससे कौन इनकार कर सकता है कि उस पर वो दावा नहीं करते हैं। हाँ, जहाँ तक ओवैसी जी की बात है, उन्होंने तो डेंट करके दिखा दिया है, इसलिए उनके साबित करने के बाद भी महागठबंधन दावा तो करती है कि वो मुस्लिम हमारे साथ खड़े हैं। अधिक मुस्लिम आबादी के कारण सीमांचल में महागठबंधन को अपना बड़ा जनाधार दिखता है। आमतौर पर यही माना जाता है कि मुसलमान वोटर बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे में महागठबंधन मुस्लिम वोटों का एकमात्र ठेकेदार बनना चाहता है। अगर सीमांचल के जरिए मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इसमें बीजेपी को भी अपना लाभ दिख रहा है। वो हिंदू वोटों को ध्रुवीकृत करने का प्रयास करेगी। स्वाभाविक है कि अगर ये सीमांचल में पोलराइजेशन की बात महागठबंधन करती है कि हम मुसलमानों को पोलराइज कर लेंगे, तो इसका फायदा सीधे सीधे मिलेगा बीजेपी को। वो चाहे सीमांचल का इलाका हो या पूरा बिहार का इलाका हो, इसका लाभ तो मिलेगा। अगर उनको आप ध्रुवीकरण करेंगे तो जस्ट अपोजिट में हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण बड़ी आसानी के साथ भाजपा कर ले जाएगी और भाजपा को तो एक पिच मिल जाएगा खेलने के लिए। इसलिए स्वाभाविक है कि जब मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण सीमांचल में होगा तो सीमांचल में तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा ही, इसके साथ साथ वो पूरे बिहार में। क्रॉप व्यूअर्स, अच्छा मेन हम लोग को बेरोजगारी दूर करना है और महंगाई को खत्म करना है, इसलिए ये भीड़ जुटा है यहाँ पे, समझे। महागठबंधन का बहुत बड़ा महारैली है, भीड़ को खत्म करना और भीड़ को नहीं, महंगाई खत्म करना और बेरोजगारी खत्म करना है। आप अपना पेशेंस बदल कीजिए। और क्या बाबा, कहाँ से हैं? बेगमपुर से जी। क्या स्थिति लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद है कि इस रैली से क्या इतिहास रचेगा? इस रैली से हमारे काम होने चाहिए, काम होना चाहिए नहीं? हाँ, रोड बनने चाहिए। किस पार्टी से हैं? झुन्नी पंचायत। नहीं, कौन से पार्टी के समर्थक है? कांग्रेस से। कांग्रेस के समर्थक है, वाह। क्या नाम बताया? जमील अहमद। अच्छा जमील जी, कांग्रेस के समर्थकों की संख्या कुछ कम नजर आ रही है। बिल्कुल बढ़िया, सही है। तो देखिए, कांग्रेस के समर्थक भी मिल रहे हैं, जनता दल और जेडीयू के भी समर्थक यहाँ पर हैं। किस पार्टी के समर्थक है? कांग्रेस। कांग्रेस। अभी कांग्रेस के? हाँ। तो देखिए, कांग्रेस के समर्थक भी यहाँ पर दिख रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक। राबिया खातून पूर्व प्रत्याशी राबिया जी पली भागलपुर से आई हैं जी। क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है जी। सब बोल रहे हैं कि 2024 का शंखनाद आज ही हो जाएगा। बिल्कुल, 2024 और 25 दोनों का शंखनाद यहाँ से होने को जा रहा है, सत्ता परिवर्तन होने को जा रहा है। देश में महंगाई, भ्रष्टाचारी और संविधान का खात्मा करने वाली सरकार को इस पूर्णिया की रणभूमि में आज रण होगा। और क्या ऐलान होगा? भाजपा का पतन होगा। क्या ऐलान होगा? ऐलान यही होगा कि 2024 को पूरे बिहार में हम लोग सातों महागठबंधन जीतेंगे और भाजपा का सफाया होगा। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जब हम लोग आएंगे सत्ता में तो सोचा जाएगा। वैसे हम लोग सातों महागठबंधन अभी नीतीश कुमार जी को कुमार के साथ। तो देखिए, कहाँ से हैं? आइए, भागलपुर। क्या माहौल लग रहा है? माहौल देखिए, आराम से टूटे नहीं। देखिए उत्साह, देखिए भागलपुर से आई है महिला और इनका उत्साह देखिए, वो बैरिकेडिंग। इस तरफ आना है और महिला बैरिकेडिंग ही कूद रही है। तो ये जीतन राम मांझी के पार्टी जी, जीतन राम मांझी तरफा है बिहार में। जीतन राम मांझी हम सबों के गार्जियन और पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पूर्णिया की धरती पे पहुंच चुके हैं और इस सीमांचल के सभी कार्यकर्ता उसका देख रहे झंडा और बैनर लेकर के। और 2024 यहीं से पैगाम चला जाएगा। जी। तो देखिए, 2024 का पैगाम चला जाएगा। ये चूंकि देखिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और सारे पार्टी के जो समर्थक है वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। हम एक बार फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये दरखास्त देखिए, पटना से 2 बार घूम करके आ गए हैं मुख्यमंत्री के पास से। अच्छा, तो आज वो भी दिखा दीजिएगा। जी, क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। क्या है समस्या? समस्या है कि सर ये देखिए। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। एक बहुत बुजुर्ग महिला है जो ठीक से चल भी, क्या नाम है दादी? मीरा देवी। कहाँ से आ रही हैं? कढ़ा बनियापट्टी। कटिहार से? कढ़ा बनियापट्टी। अच्छा, तो कितना उम्र है? नहीं जाने चाहिए बेटा, नहीं पता है, लेकिन उम्र से देखने से लग रहा है कि दादी 80 से कम की नहीं होंगी। तो पैर में दिक्कत है क्या? तो काहे के लिए आई हैं? देखेला। किसको देखने आई हैं? सरकार, नीतीश कुमार को। वाह, देखिए ये महागठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है, जब 80 साल की महिला जो ठीक से चल भी नहीं पाती हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को देखना चाहती हैं। बोला कि हम जयबे करेंगे देखने नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को देखने आई हैं? लालू यादव को, नीतीश कुमार को, सबको। तो देखिए नीतीश कुमार को देखने ही एक 80 साल की बुजुर्ग महिला, ये दिलचस्प है। देखिए ऐसी ही तस्वीर महागठबंधन की रैली, कोई भी रैली में हमें देखने को मिलती है, और ये रैली कई मायनों में 2 बार ये वापिस आ गया सर। ये माननीय मुख्यमंत्री बिहार, हम समझ गए, खाली समस्या बताइए जल्दी से 1 मिनट में। जमीन सर, बंदोबस्ती जमीन को दूसरा आदमी बेच दिया है। अच्छा, तो आज वही समस्या जी। है। ठीक है, आप रुकिए। तो देखिए ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ऐसी दिलचस्प तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही है इस रैली में। तो ये तस्वीर है रंगभूमि मैदान की तस्वीर, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जिस विपक्षी एकता की बात, विपक्षी एकता की बात, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा बिहार में तेजस्वी मय हो गया है। हाँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी की जिला परिषद